प्यारे बच्चों, आपको जो मैंने असाइनमेंट दिए थे 9 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछे हैं न्यूमेरिकल्स में कि सर जो 26 क्वेश्चन है वो नहीं आया। तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक जो राइफल से गोली निकलती है और वो जो है एक टारगेट बना हुआ लकड़ी का, उसका वजन 2 kg है और जो बुलेट निकल के आई है, बुलेट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो दे रखी है इसने 200 मीटर पर सेकंड से बुलेट आती है और वह बुलेट इस ब्लॉक के अंदर बढ़ जाती है, मतलब इस ब्लॉक के अंदर वो फिक्स हो गई है। तो मतलब ब्लॉक का मास प्लस बुलेट का मास हो गया। तो इसमें वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मास ऑफ द बुलेट कितना है, 10 ग्राम दे रखा, मैंने बताया है, यूनिट सेम करनी है। तो 10 ग्राम को आपने केजी में चेंज कर लिया, ये 0.01 kg हो गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है, 200 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट का मोमेंटम निकाल दिया आपने। मोमेंटम क्या होता है, वही मास इंटू वेलोसिटी, आपको मालूम है P = m × v। तो आपने ये मोमेंटम निकाल दिया, इसका आ गया 2 kg मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि ये पहला सिस्टम है, मैंने कहा था घटना घटने से पहले का जो मोमेंटम होता है वो घटना घटने के बाद के मोमेंटम के बराबर होता है। तो इसमें जो बुलेट का मोमेंटम, पहले घटना घटी नहीं है, अभी गोली आ रही है, तो गोली का जो मोमेंटम है ये है। अब जो गोली जाके उस ब्लॉक के अंदर बढ़ गई है, तो ब्लॉक का मास और प्लस में बुलेट का मास वो कितना हो गया, 2 kg प्लस जो इसका था 0.01 kg, तो 2.01 kg हो गया। अब इस बुलेट जब उस ब्लॉक में जाएगी तो उस ब्लॉक को धक्का लगाएगी, वो पुश करेगी, उसमें कितना तो किस वेलोसिटी से उसको पुश करेगी वो आपको निकालना है। तो मान लीजिए वेलोसिटी किसके, टारगेट प्लस में बुलेट, एक सिस्टम बन गया, उसकी भी है। तो आपने इसका मोमेंटम निकाल दिया, जिसमें टारगेट और प्लस में बुलेट है, वो मान लीजिए 2.01 × v। अब ये मोमेंटम जो है टारगेट प्लस में बुलेट का, वो किसके बराबर होता है, बुलेट के मोमेंटम के। हमने इनको इक्वेट कर दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से। तो हमारी वेलोसिटी आ गई 2/2.01। अब इसका जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएंगे, 100 ऊपर चला गया, तो 200/201 और ये हमारा आ गया 0.99 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये इस सिस्टम की वेलोसिटी आ गई है। जब बुलेट इसमें बड़ी है तो बुलेट इस ब्लॉक को इस वेलोसिटी से आगे धकेलेगी। तो ये इसका जवाब मैंने दिया है। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 29वां जो क्वेश्चन है वह भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, परंतु बच्चा थोड़ा समझ नहीं पाया है। मैंने नोट किया, उसमें आपने देखा है कि जो क्वेश्चन है उसमें 29th क्वेश्चन के अंदर जो है कार का मास दे रखा है 2400 kg। ये 29th क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, यहां मास दे रखा है, मास ऑफ द कार कितना है, 2400 kg, और वेलोसिटी ऑफ द कार है, वेलोसिटी ऑफ द कार दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये यू है, अब गाड़ी जो है रुक जाती है, कितने टाइम में जो है फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि गाड़ी रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा था उसके अंदर, 10 सेकेंड है, शायद 10 सेकेंड। तो उसने पूछा है कि उसका एस्केलरेशन कितना है। अगर एस्केलेशन, फर्स्ट पॉइंट पूछा एस्केलरेशन, सीधा फार्मूला होता है v - u/t। तो यहाँ v कितना है, 0, u कितना है, 20, और टाइम कितना है, 10। तो ये आपका आ गया -20/10, 0 से 0 -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एस्केलेशन नेगेटिव में है, तो इसको हम रिटार्डेशन की अगर फॉर्म में लिखें तो आपका रिटार्डेशन, जब रिटार्डेशन लिख देते हैं तो ये माइनस साइन खत्म हो जाता है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी बुक में ये दे रखा है, इसका मतलब एस्केलेशन नेगेटिव दे रखा है। दूसरी बात इसमें पूछी है कि रिटार्डिंग
फोर्स कितना, आपको पता है F बराबर क्या होता है m इंटू ए। तो यहाँ m क्या है, मास ऑफ द कार 2400 इंटू में ए मीन्स एस्केलेशन, ये वाला एस्केलेशन, ये कितना है -2। तो आपका आ गया 24 2 जा 48 और ये 00 ये न्यूटन। अब ये रिटार्डिंग फोर्स है, ठीक है ना, रिटार्डिंग फोर्स है। तो खाली आप फोर्स अगर लिखना चाहें तो अंडरस्टूड है ये फोर्स है 4800 न्यूटन, परंतु रिटार्डिंग है तो यहाँ नेगेटिव साइन है, ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो। और एक्चुअल में जो फोर्स लगा वो 4800 है, माइनस ये बताता है कि ये फोर्स उसे रोक रहा है, तो ये रिटार्डिंग फोर्स है जो उसे रोकता है। तो बेटा ये दो प्रॉब्लम आपने भेजी हुई हैं। और तीसरी प्रॉब्लम एक और है जो बच्चे ने वैसे ही फोन पे मुझे कहा था, सर ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सवाल है, आप इसको भी निकाल दीजिए, एनसीईआरटी का है, तो वो भी मैं भी सोल्व कर देता हूँ आपके सामने। और ये बेटा एक सवाल और दिया है बच्चों ने, ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें बताते हैं कि जो हैमर होता है, हथौड़ा, आपने देखा होगा हथौड़े से जब हम कील ठोकते हैं ऐसे तो कील ठुकती जाती है, परंतु वो एक जगह रुक जाती है, उसके बाद नहीं ठुकती वो। तो यही कह रहा है, ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। जैसे ही आप हथौड़ा उस पर मारते हो तो जैसे ये हथौड़ा यहाँ से आया है, यहाँ रुकता है ना, तो रोक कौन रहा है, ये कील रोकती है उसे, ये कील उसे रोकती है। तो वो आपको फोर्स निकालना है। तो मास कितना दे रखा है 50 यानी कि 500 ग्राम, 500 को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.5 kg हो गया। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड है, v क्या है फाइनल है, a आपको निकालना है, टाइम ये दे रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस 80 से आपका एस्केलेशन आया v माइनस यू बाई टी 0 माइनस 50 अपॉन में 0.01। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 100 ऊपर जाता है, तो -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एस्केलेशन आ गया। अब सिंपल सी बात है, जो हथौड़े ने फोर्स लगाया उतना ही कील ने लगाया, तभी तो बैलेंस हुआ है, तभी तो रुका है। तो आपने वो फोर्स निकाल देना है F इज इक्वल टू ma। तो 0.5 को आपने -5000 से मल्टीप्लाई किया है, तो एक पॉइंट इसके नीचे 10 आएगा, तो एक जीरो कट जाएगी इससे। तो 500 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो 2500 न्यूटन आ जाएगा, -2500 न्यूटन। और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, जो ये माइनस साइन है ये बता रहा है कि ये कील के द्वारा लगाया गया फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। तो बेटा ये भी बड़ा सिंपल है, तो थोड़ा समझना होता है। मैंने बता रखा है, एक तो यूनिट को सेम करिए, फिर आपने देखना है क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है, यू दे रखा है, वी हमें मालूम पड़ गया, अभी फाइनल लास्ट में निकालना है, ए निकालना है, टी दे रखा है। तो देखो यू वी ए और टी, इसमें से ए निकल सकता है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, आपका ए आ गया। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, एम ए होता है, तो आपने मास दे रखा है 0.5 kg और एस्केलेशन उसमें रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये न्यूटन फोर्स आ जाएगा। और प्रैक्टिस करिए, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो और मुझे प्रॉब्लम भेजिए, मैं तैयार हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के